आज से 4 महीने पहले की बात है। भारत के कैबिनेट के द्वारा ऑफिशियली अपने आमका फाइटर जेट के प्रोजेक्ट को अप्रूव कर दिया गया था। इस पूरी चीज़ को लेकर हमने वीडियो भी बनाई थी, जिसको अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। जैसे ही इस आमका प्रोजेक्ट को ऑफिशियल अप्रूवल मिला, इमीडिएटली अलग अलग देशों में इसके इंजन को बनाने के लिए जो होड़ है वो शुरू हो गई। और इसी के चलते हम लोग देख रहे हैं कि अमेरिका जो है अब वो भारत को नए नए ऑफर देता जा रहा है, जिससे कि बस वो ये चाहता है कि किसी भी तरीके से जो ये आमका इंजन बनाने का कॉन्ट्रैक्ट है ये अमेरिका को ही मिलना चाहिए। इसमें जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है आप लोग देख सकते हैं, यूएस इज नाउ पुशिंग फॉर जॉइंट वेंचर ऑफ आमका इंजन। खबर जो है कल ही सामने आई है। एंड इसमें जो जॉइंट वेंचर का मतलब है, इसको अगर हम लोग डिटेल में देखें तो यूएसए बेसिकली ये कह रहा है कि ये वाला जो इंजन है इसको हम लोग भारत में आकर के बनाएंगे एंड साथ में हम लोग ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी को भी यहाँ पर करने वाले हैं। ये वाला जो ऑफ़र है अमेरिका ने अपने ही ऑफ़र को बेटर किया है, बिकॉज आज से 2 महीने पहले की बात है। यहाँ पे देखिए मई 2024 में अमेरिका ने तब कहा था कि हम लोग आपको ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी करने वाले हैं। ये वाला ऑफ़र था जो कि अमेरिका की जानी मानी कंपनी GE एरोस्पेस के द्वारा दिया गया था। इन्होंने कहा था 80% का ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी करेंगे और आज अमेरिका अपने ही ऑफ़र को और बेटर कर रहा है कि हम लोग इसमें भारत की कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर को एस्टैब्लिश करेंगे और उस इंजन को हम लोग जो है भारत में ही आकर के मैन्युफैक्चर करने वाले हैं। बात करेंगे दोस्तों इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में, क्यों आखिरकार अमेरिका अपने ऑफ़र को बेटर करने में लगा हुआ है, व्हाट इज़ द मेन रीज़न कि अमेरिका इस आमका इंजन की डील को पाने के लिए इतना ज़्यादा डेस्परेट हो चुका है। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा 2023 में अनअकैडमी के लर्नर्स के द्वारा UPSC में शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाया गया है। आप भी अपनी तैयारी हमारे साथ जुड़ के शुरू कर सकते हैं। हमारे जो सेंटर्स हैं वो नई दिल्ली के करोल बाग और मुखर्जी नगर में और साथ में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आ चुके हैं। सभी सेंटर्स में हम लोग आपके लिए GS के कोर्सेज़ को लॉन्च कर चुके हैं और साथ में इन कोर्सेज़ के CSAT, एसे राइटिंग, करंट अफेयर्स की कवरेज, साथ में आपके लिए टेस्ट सीरीज़ और इवन 1:1 मेंटरशिप के भी जो प्रोग्राम्स हैं वो अवेलेबल करवाए गए हैं। कोई भी आपको डाउट है तो आप लोग इन सेंटर्स को विजिट कर सकते हैं या फिर नीचे दिए गए फ़ोन नंबर्स पर आप लोग फ़ोन भी कर सकते हैं। ऑल राइट, थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड समझा देता हूँ। पिछले साल जून 2023 की ये बात है। ये वही महीना है जब आपको याद होगा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी USA के एक स्टेट विजिट पर भी गए थे। उसी महीने में USA के जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं मिस्टर लॉयड ऑस्टिन, ये भारत के दौरे पर आए थे और इन्होंने इस दौरे में इमीडिएटली आते ही सबसे पहली जो इन्होंने बातचीत करी थी, इन्होंने कहा था कि हम लोग इंडिया का जो आमका फाइटर जेट है उसके लिए जो इंजन की डेवलपमेंट है उसका ऑफ़र हम लोग आपको देना चाहते हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये वाली जो बातचीत हुई थी, इसमें इन्होंने कहा था कि USA जो है वो भारत के HAL के साथ एक मेगा डिफेंस डील साइन करना चाहता है, सो दैट ये जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग हो सके ऑफ इंडिजिनस जेट इंजन्स ऑफ दी फाइटर एयरक्राफ्ट ऑफ आमका। और इतना ही नहीं, इन्होंने बल्कि ये भी कहा कि आज तो ये पार्टनरशिप हम लोग आमका के लिए कर रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में हम लोग जो दूसरी हमारी मिलिट्री शिप्स हैं उसमें भी जो लगने वाले इंजन्स हैं वो भी हम लोग भारत को यहाँ पर देना चाहते हैं। ये जिन कंपनीज़ की मैं बातचीत कर रहा हूँ, भारत की कंपनी के बारे में तो हम लोग सभी जानते हैं। अमेरिका की जो कंपनी है ये एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कॉन्ग्लोमेरेट कंपनी है जिसका नाम है जनरल इलेक्ट्रिक। और इस पर्टिकुलर ऑफ़र में इन्होंने उस टाइम पे भारत को क्या ऑफ़र किया था? इन्होंने ऑफ़र किया था कि हम लोग आपके लिए GE का जो F414 इंजन है वो बेसिकली ऑफ़र करना चाहते हैं, जिससे कि भारत अपना जो तेजस मार्क 2 वाला एयरक्राफ्ट है और जो भारत का आमका फाइटर जेट है, इन दोनों में ही इस इंजन का इस्तेमाल कर पाएगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये दोस्तों तस्वीर है GE के F414 इंजन की, जिसमें कि अमेरिका ने कहा था कि ये एक टर्बो फैन इंजन है, जिसमें कि हम लोग आपके लिए 98 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाला जो इंजन है वो बेसिकली ऑफ़र कर रहे हैं। एंड ऑब्वियसली इन्होंने साथ में ये भी कहा कि आमका चूंकि वो एक ज़्यादा एडवांस्ड फाइटर जेट है तो उसके लिए हम लोग आपके लिए 110 किलो न्यूटन
थ्रस्ट वाला इंजन भी यहाँ पर ऑफर करने वाले हैं। ये ऑफर अपने आप में काफ़ी बढ़िया ऑफर था, क्योंकि अगर हम लोग इस ऑफर को नापना चाहें, इसका इवैल्यूएशन करना चाहें, तो आपको बता दूं ये वाला जो इंजन है दुनिया के जाने माने बोइंग के सुपर हॉर्नेट्स में और इवन ग्रिपन फाइटर जेट्स में भी हमें यही वाला इंजन देखने को मिलता है। लेकिन इंडिया ने इमीडिएटली इस ऑफर को लेकर हाँ नहीं करी थी। फिर क्या होता है, अमेरिका ने अपने इस ऑफर को और इम्प्रूव कर दिया। इसी साल मई के महीने में 2024 में यही वाली कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक ये भारत के पास आती है और ये बोलती है कि देखिए हम लोग आपके DRDO के साथ एक पार्टनरशिप करना चाहते हैं, जिसमें कि हम लोग इसी पर्टिकुलर इंजन का जो को डेवलपमेंट है ये इंडिया के साथ करना चाहते हैं। जैसे ही इन्होंने बोला को डेवलपमेंट, इसका मतलब ये बेसिकली भारत को ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी करना चाहते हैं। HAL तो इस इंजन को मैन्युफैक्चर करेगा GE के साथ मिलकर, लेकिन GE ने कहा कि डिज़ाइनिंग और डेवलपमेंट के लिए हम लोग DRDO के साथ पार्टनरशिप करने के लिए तैयार हैं। इन्होंने और भी कई सारी चीज़ें बोली कि जो इंजन हम लोग आपको ऑफ़र करेंगे वो एक ऑल ब्लैक डिज़ाइन में होने वाला है। जो इंजन ऑफर करेंगे उसमें प्रेशर रेशियो में 10% का इंक्रीज होगा। जो इंजन ऑफर करेंगे उसमें फ्यूल कंजम्पशन भी 4% से कम होगी, वगैरह वगैरह। इस तरीके की और भी चीज़ें इनके द्वारा यहाँ पर ऑफर करी गई। लेकिन उसके बावजूद अभी भी इंडिया ने इसको ऑफिशियल अप्रूवल नहीं दिया था। लेकिन इसके बाद क्या होता है, हमारे दोनों देशों के NSAs के बीच में मुलाकात होती है। पिछले महीने आपने इस चीज़ को देखा भी होगा, जून 2024 की ये खबर है, जिसमें भारत के NSA अजीत डोवाल की मुलाकात हुई अमेरिका के NSA जेक सलिवन के साथ, जो कि भारत के दौरे पर आए हुए थे। इसी दौरे में बेसिकली अमेरिका ने एक बार फिर से भारत को एक नया ऑफ़र किया है। जिस ऑफ़र की हम लोग बात कर रहे हैं वो ये वाला ऑफ़र है कि पहले वो लोग हमें 80% ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी करने को तैयार हो चुके थे और अब वो कह रहे हैं दैट वी वांट टू पुश फॉर जॉइंट वेंचर ऑफ द आमका इंजन। नाउ यहाँ पर जो स्टेटमेंट दिया गया है, उन्होंने क्या कहा है, US ऑफिशियल्स ने कहा है कि अमेरिका के OEM बनाने वाली कंपनीज, यानी कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनीज, पर्टिकुलरली जनरल इलेक्ट्रिक हुई या फिर प्रैट एंड विटनी हुई, ये अब भारत के साथ TOT तो करना चाहती ही हैं, लेकिन साथ में एक जॉइंट वेंचर भी यहाँ पर बनाना चाहती हैं। एग्जैक्टली ऑफर क्या है बहुत क्लैरिटी नहीं मिली, लेकिन अगर हम लोग इसको समझें कि जॉइंट वेंचर का मतलब क्या है, तो ये मान लीजिए कि अमेरिका 80% नहीं बल्कि 100% का TOT करने को तैयार हो चुका है। क्योंकि अगर आप जॉइंट वेंचर बनाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि कंप्लीट जो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी है वो हो ही जाएगी। एंड जॉइंट वेंचर अगर आप बनाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि ये वाले जो इंजन्स हैं इनको आप भारत के ही अंदर बेसिकली मैन्युफैक्चर करने वाले हैं। नाउ सवाल ये आता है कि सडनली अमेरिका जो पहले कोई भी ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं करना चाहता था, उसके बाद 80% पे आ पहुंचा, वो अब सडनली जॉइंट वेंचर का ऑफ़र भारत को किस वजह से कर रहा है। इसके पीछे बेसिकली 2 रीजंस हैं। जस्ट पिछले महीने की बात है, DRDO के चीफ ने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया। इन्होंने कहा भारत इतना पैसा खर्च कर रहा है और भारत जो नए नए लड़ाकू विमानों को यहाँ पे तैयार कर रहा है, तो हम लोग यहाँ पे एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर कोई भी कंपनी के साथ हम लोग किसी अग्रीमेंट को साइन करेंगे तो वी डू नॉट वांट कि किसी ओल्डर 4th जनरेशन इंजन को अपग्रेड करके हमें दे दिया जाए। हम चाहते हैं एक ब्रांड न्यू इंजन हमें दिया जाए जिसको कि फ्रॉम स्क्रैच बनाया जाए, जिसमें कि 6th जनरेशन जो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल किया जाए। और DRDO के चीफ ने यह भी कहा कि जो इंजन हम लोग अब आपसे प्रोक्योर करेंगे वो ना केवल हमारे 5th जनरेशन आमका को पावर करे, बल्कि हमारे आने वाले 40 से 50 सालों तक चलने वाले जो भी एयरक्राफ्ट्स होंगे उनको भी पावर करना चाहिए। हमें ऐसे इंजन की आवश्यकता है। दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न कि अमेरिका अब अपने ऑफ़र को बेटर करता जा रहा है। लेकिन इसमें जो दूसरा बड़ा रीज़न है वो ये है, फ्रांस की जानी मानी कंपनी साफ्रान, जिसने कि रफाल के लिए भी इंजन्स को तैयार किया है, वो असल में भारत को आज से 6 महीने पहले से ही अप्रोच कर चुकी है एंड वो भारत को 100% TOT ऑफर कर रही है। और दिस इज़ द मेन रीज़न कि अमेरिका अपने ऑफर को बेटर करता जा रहा है, बिकॉज
रियलिटी यही है कि आज जो इस पूरी की पूरी रेस में आगे चल रही है वो फ्रांस की ही कंपनी साफरान है। पहले भी हम लोग उनके साथ डील कर चुके हैं एंड दैट इज़ वाई इंडिया जो है वो यहाँ पर हो सकता है फ्रांस को ही ये वाली डील दे दे। दैट इज़ द मेन रीज़न कि अमेरिका यहाँ पर इतना ज़्यादा डेस्परेट हो चुका है। अब देखिए फाइनल फैसला तो यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट को ही लेना है, लेकिन एक चीज़ जो कि इंडियन गवर्नमेंट को यहाँ पे समझनी होगी कि इस पूरी की पूरी चीज़ को बहुत ज़्यादा डिले करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें चाइना के पास बथेरी मात्रा में J-20 एयरक्राफ्ट अवेलेबल हो चुका है और साथ ही में टर्की ने भी अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट को तैयार कर लिया है, जिसमें कि पॉसिबिलिटी है कि टर्की इन फाइटर जेट्स को आने वाले टाइम में पाकिस्तान को ऑफर कर सकता है। सो इंडिया नीड्स टू डू दिस क्विकली सो दैट जो हमारे आसपास के थ्रेट्स हैं हम लोग उनको उतना ही जल्दी काउंटर कर सकें। बाकी दोस्तों आप लोग क्या सोचते हैं हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड।